हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शब्दभेद। मित्रों, हमने हिंदी के ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ा दिए आपको, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी वर्णमाला। उसके बाद तीसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, हिंदी शब्दभेद या हिंदी शब्द रचना। देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, हिंदी शब्दभेद कहते किसे? शब्द पहले सुनिएगा, शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और या अथवा करके देखिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन उनका एक निश्चित अर्थ होना अनिवार्य है। ठीक है, उनका एक निश्चित अर्थ होना अनिवार्य है। सार्थक अथवा निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, सार्थक अथवा निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्द भेद किसे कहेंगे? ठीक है, शब्दों के अलग अलग प्रकारों को क्या कहेंगे? शब्द भेद कहेंगे। जैसे यहां देखें, शब्द भेद, शब्द भेद। मित्रों, शब्द भेद जो है वो यहां पर दो प्रकार के हैं। पहला, सार्थक शब्द। यूँ बात करें शब्द भेद के प्रकार अगर बात करें मित्रों, तो क्या है? सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द है, दूसरा निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, सार्थक शब्द किसे कहेंगे? तो सार्थक अर्थयुक्त शब्द को, ऐसे शब्द, वर्णों के ऐसे समूह जो एक शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द का कोई निश्चित अर्थ प्रयुक्त हो, उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। तो लिख देते हैं, अर्थयुक्त शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? अर्थविहीन शब्द को, अर्थविहीन शब्द को क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अर्थविहीन शब्द को, अर्थविहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। अर्थविहीन शब्द को निरर्थक शब्द कहा जाता है। यानी ऐसे वर्ण समूह जो शब्द का निर्माण तो करते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है? निरर्थक, कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। यहाँ पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के एग्जाम्पल,
जैसे मैंने कहा खाना, तो खाना के बाद अगर आपने कहा वाना, तो वाना क्या निरर्थक शब्द है, खाना एक क्या है, सार्थक शब्द है। ठीक है। हमने कहा जाना, वाना। ठीक है। ये क्या है, पढ़ना, वढ़ना। वढ़ना निरर्थक शब्द है। जैसे खाया, वाया। वाया क्या है, एक निरर्थक शब्द है। ठीक है। और सार्थक शब्द बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे क्या निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, संविधान, नियम, विद्यार्थी इत्यादि। ये सारे शब्द क्या है, एक सार्थक शब्द है। इनको बताने के लिए, इनको बोलते समय जो राइमिंग शब्द बोल दिए जाते हैं, इनके समतुल्य शब्द जो बोल दिए जाते हैं, वो क्या है, निरर्थक शब्द है। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। मित्रों अब देखते हैं हम शब्द भेद। आंतरिक रूप से पूछेगा एग्जामिनर आपके परीक्षा में, आंतरिक रूप से शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्दों के भेद, हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद। हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद, हिंदी व्याकरण में शब्दों के भेद। तो आप कहेंगे आंतरिक रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं। आंतरिक रूप से शब्दों के, यानी शब्द के 4 भेद होते हैं। आंतरिक रूप से शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, इसको देखते हैं 4 भेद को। चौथा, ठीक है। जैसे पहला, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा, अर्थ के आधार पर। मित्रों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, यानी शब्द के भेद। और चौथा है रूपांतरण के आधार पर, आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है मित्रों, अब हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद।
इसको नोट कर लें आप। मित्रों, रचना या बनावट के आधार पर, पहला है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, योग रूढ़ शब्द। तीसरा, यौगिक शब्द। तीसरा कौन सा? यौगिक शब्द। ठीक है, अब एक एक को हम पढ़ते हैं। पहला, रूढ़ शब्द क्या है? पहला, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई विशेष अर्थ की प्राप्ति ना हो, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो एक अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर किसी विशेष अर्थ की प्राप्ति ना हो, किसी विशेष अर्थ की प्राप्ति ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी आर या अथवा करके लिखेंगे। ऐसा शब्द, ऐसे शब्द जो एक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक अर्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मित्रों, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो वर्षों से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल, उदाहरण इसके, जैसे हाथ, जैसे नाक, जैसे पेट, जैसे कुर्सी, जैसे फूल। जैसे किसी का भी खंड करने पर कोई विशेष अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी है, मेज है इत्यादि। ये कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है मित्रों, उसको नोट कर लें।
दूसरा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, परंतु उनका विभाजन करने पर, उनका खंड करने पर किसी विशेष अर्थ की जब प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई दूसरा अर्थ की प्राप्ति हो, उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो नोट करते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हों, परंतु उनका खंड करने पर एक अन्य विशेष अर्थ की प्राप्ति हो, अन्य विशेष अर्थ की प्राप्ति हो। अन्य विशेष अर्थ का मतलब तीसरा अर्थ की प्राप्ति, अन्य विशेष अर्थ की प्राप्ति हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेगा, पंकज, देखिए पंक धन अज, ठीक है, दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, दो शब्दों के योग से बना है। जैसे पंक मतलब कीचड़ और अज मतलब उत्पन्न होना। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। जैसे आपका वारिद, जैसे क्या है, आप अगर लिखें और एग्जाम्पल वारिद, दूसरा एग्जाम्पल वारिद, क्या भाई? वारिद। तो वारिद भी दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन सा? वारि धन अधि, क्या है? अधि। और वारि मतलब क्या होता है? भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ। और देखिए वारि मतलब होता है जल। मित्रों क्या? जल, इसका अर्थ जल। आदि मतलब भरा हुआ, अर्थात बादल। अन्य एग्जाम्पल की बात करें, अगर योग रूढ़ शब्द के अन्य एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लंबोदर, जैसे दशानन, ठीक है, जैसे चक्रपाणी, जैसे बीणापाणी, ठीक है, इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? बहुब्रीहि समास के और योग रूढ़ के उदाहरण बनते हैं। ठीक है, समस्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक। तीसरा है अपना यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द किसे कहते हैं भाई? यौगिक शब्द ऐसे शब्द, यौगिक मतलब मेल से बना हुआ, ठीक है। योग का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, यौगिक का शाब्दिक अर्थ तो मेल, मेल या मेल से बना हुआ। यौगिक परिभाषा लिखेंगे, यौगिक शब्द की परिभाषा, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में थोड़ा सा ये अंतर था। योग रूढ़ शब्द में तीसरे अर्थ की प्राप्ति थी, इसमें कोई तीसरे अर्थ की प्राप्ति नहीं है। जैसे विद्यालय, और क्या है? विद्या धन आलय, क्या है? जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। जैसे देवालय, देव धन आलय, क्या है? देवालय, क्या है? देवालय। जैसे देवर्षि या फिर देव ऋषि आप लिख दें, देव ऋषि, देव धन ऋषि, क्या? देवर्षि। जैसे पीलापन, ये भी आपका यौगिक है। जैसे दूध वाला, जैसे आपका यौगिक में ही अन्य उदाहरण जो परीक्षा में पूछे गए हैं ये हैं। जैसे आग बबूला शब्द एक बार पूछा गया था, आग बबूला, वो भी कैसा है? यौगिक शब्द है, ठीक है मित्रों। ये है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ये है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। पहला हो गया संपूर्ण रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब दूसरे में हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। मित्रों, इसको उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर अर्थ के भेद, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंदी शब्द भेद पार्ट 2, ठीक है। और इससे सभी को हम पार्ट के आधार पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम बनाएंगे इसको, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी कल, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन रखिएगा, ताकि कोई वीडियो बनाए और आप तक पहुँचे, और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।